For the first minute in this video, I am not going to talk about procrastination at all. Instead, I am going to talk about the devil's IV. एंड चिंता मत करो, द डेविल्स आईवी कुछ ऐसी चीज नहीं है जो सेटन और हेल और हेवन और बाइबल इन सबसे रिलेटेड चीज हो, बल्कि डेविल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू किल एंड आईवी का मतलब होता है एक छोटा सा प्यारा सा बड़े बड़े ग्रीन लीव्स वाला प्लांट। द डेविल्स आईवी एक प्लांट का नाम है जो कि उतना क्यूट होता नहीं है जितना ये दिखता है, बिकॉज इट इज अपेरेंटली इम्पॉसिबल टू किल। कहते हैं द डेविल्स आईवी जहां भी उगना शुरू होता है ये उस पूरी जगह को धीरे धीरे कैप्चर कर लेता है, बिकॉज तुम इसे काट लो, तुम इसे जला लो, तुम इसके रूट्स उठा के फेंक दो, तुम इसको कहीं और दफना या कुछ भी कर लो, ये प्लांट फिर से उगना शुरू हो जाता है। एक रीसेंट स्टडी हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि डेविल्स आईवी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, and that is to take every trace, to take every stem of its roots and you burn them and then you pour white vinegar on it. व्हाइट विनेगर एक चीज होती है जो हमारे घरों में, हमारी किचन में भी होती है। कभी कभी तुम्हें उसके रूट्स को जलाना पड़ता है, रूट्स को, प्लांट को नहीं, उसके रूट्स को जलाना पड़ता है और उसके ऊपर तुम्हें व्हाइट विनेगर डालना होता है ताकि वो प्लांट ढंग से डिस्ट्रॉय हो जाए। देयर इज नथिंग मोर रिलेटेबल टू प्रोक्रेस्टिनेशन इन दिस वर्ल्ड देन द डेविल्स आईवी। प्रोक्रेस्टिनेशन भी हमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत मजा आता है प्रोक्रेस्टिनेट करके, हमें बहुत अच्छा फील होता है, बट स्लोली इट टेक्स ओवर यू एंड इट फक्स यू ओवर मैन। टू किल योर प्रोक्रेस्टिनेशन यू हैव टू टेक एवरी ट्रेस ऑफ इट्स रूट्स एंड यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम। एंड मैंने अपनी 2 साल की सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में ये चीज सीखी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के मेन रूट्स होते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर टाइम। तुम लोगों को यही नहीं पता कि तुम्हें इस एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या करना है, तुम्हें इस एग्जैक्ट मोमेंट पे कहां प्रेजेंट होना है और किस चीज पे ध्यान लगाना है, एंड इसीलिए हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। बीटा के पास बहुत सारा काम है करने के लिए, उसको अपने पिछले महीने के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, उसको अपने गंदे कच्छे धोने हैं, उसको वर्कआउट करने जाना है क्योंकि वो लिटरली 1 हफ्ते से बेड पे पड़ा हुआ है, एंड उसको अपना रूम साफ करना है बिकॉज ही इज लिविंग इन फिल्थ। बट जब भी वो ये सारा काम करने के बारे में सोचता है उसको एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज फर्स्टली ही इज अ लेजी डॉग एंड सेकेंडली उसको ये चीज नहीं पता कि उसको स्टार्ट कहां से करना है, उसको सबसे पहले क्या करना है। वो अपने सारे टास्क कंप्लीट तो करना चाहता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि एट दिस मोमेंट राइट नाउ उसको कहां प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज नोन एज डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर टाइम। जब बीटा को यह चीज नहीं पता रहती कि उसको अभी के अभी क्या करना है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करनी शुरू कर देता है, जैसे कि पॉर्न, गेमिंग और स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। Alpha is a very busy man, but he is also a very smart working man. He meditates, he reads books, he works out, he makes time for his family, he makes time for his girlfriend, he makes time for his new business, his personal business, he makes time for his hobbies like YouTubing or learning a new language. और वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिन में करता है क्योंकि उसको पता है कि उसको अपने दिन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसको इस मिनट पे, इस मोमेंट पे कहाँ होना चाहिए, उसको ये सब चीजें पता है। ही इज बेसिकली लिविंग इन द फ्यूचर क्योंकि उसको पता है कि कल उसको इस टाइम पे वर्कआउट करना है, कल उसको इस टाइम पे बुक रीड करनी है। उसे अपना एक एक मिनट का हिसाब पता है क्योंकि वो अपने टाइम की वैल्यू करना समझता है, और वो ये सब कुछ एक टूल की मदद से करता है विच इज एज एसेंशियल एज वाटर to fix procrastination, and the name of that magical tool is a to-do list. अगर तुम में से कोई भी टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो तुम्हें पता होगा कि ये कितनी मैजिकल और कितनी लाइफ चेंजिंग थिंग है। यू बेसिकली राइट अ टास्क एंड असाइन अ टाइम टू इट, दैट वे यू ऑलवेज नो व्हाट टू डू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इवन इफ तुम लोग थके हुए, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, फिर भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये टाइम मैंने अपना वर्कआउट करने के लिए असाइन कर रखा है, मेरे को यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। और जब भी तुम एक टास्क पे टिक लगाओगे अपनी टू डू लिस्ट में तो तुम्हारा डोपामीन और फील गुड केमिकल रिलीज होते हैं, और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मेरे तो होते ही है, लेकिन ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब तुम अपने टू डू लिस्ट पे एक टास्क पे टिक लगाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, और एक बार तुम्हें इस चीज की आदत लग जाए
सही बता रहा हूं, तुम अपना एक एम्पायर बना दोगे बेबी स्टेप्स ले लेके, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कितने सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं, कितना आगे बढ़ चुके हो तुम। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है टू डू लिस्ट का, और वो ये है कि तुम सिर्फ सोचते नहीं हो कामों करने के बारे में, तुम एक्चुअली एक्शन लेते हो, क्योंकि तुमने एक टू डू लिस्ट में एक पर्टिकुलर टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम असाइन कर रखा है। जैसे 1 घंटे में मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है, तो 95% ऑफ द टाइम तुम वो टास्क कंप्लीट कर लोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम नोटिस करोगे कि जितने काम मैंने 1 दिन में कर लिए हैं, वो करने के लिए मैं 4 से 5 दिन लगाता था। एंड गाइज, दैट इज द वे टू किल योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफ। अगर तुम्हें कभी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन भी करे ना, तो उसके लिए भी एक टाइम असाइन करो कि वर्कआउट के बाद 1 घंटा मैं फुल प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। दैट वे यू आर नॉट एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू आर एक्चुअली कंप्लीटिंग a goal in your to-do list. Think about it, man. You will see a difference of day and night. हम सबके पास कुछ ना कुछ है improve करने के लिए. Just keep finding and keep grinding. Bye bye.